Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Men are calling other men to say good night and the internet can't have enough. तो मैन जो है कॉलिंग एक दूसरे को कॉल करता है किस लिए? गुड नाइट कहने के लिए। इंटरनेट पे इसकी क्या है भरमार है, इसके बारे में न्यूज़ है। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको सिनोनियम और मीनिंग देखेंगे। लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं जो आपकी वोकैबुलरी को भी एनहेंस करता है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप अगर अपने रीडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं और रीडिंग स्किल जो है डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स सी नेक्स्ट। This new social media trend is making people laugh and reconnect with friends and loved ones and on an emotional level. तो ये जो न्यू सोशल मीडिया ट्रेंड है ये क्या है? मेकिंग कर रहा है पीपल को खुश, लाफ उसमें खुशियाँ बिखेर रहा है और रिकनेक्ट कर रहा है। रिकनेक्ट यानी दोबारा से जोड़ रहा है फ्रेंड्स को और या फिर जो उनके प्यारे हैं उनको एक साथ इमोशनल लेवल पर। तो चलो अब इस अच्छे से रीड करते हैं। तो हेयर इज व्हेन एंड्रयू स्कॉरबर्ग अ 24-year-old कंटेंट क्रिएटर एंड कॉलेज रिसर्च कोऑर्डिनेटर डिसाइडेड टू कॉल several of his male friends and his brother to wish them each a good night. He knew that they would be thrown for a loop. तो व्हेन एंड्रयू स्कॉरबर्ग एक पर्सन है, वो क्या है 24 ईयर्स का है। वो क्या है? कंटेंट क्रिएटर और कॉलेज रिसर्च कोऑर्डिनेटर है जिसने डिसाइड किया कॉल करने का किसको? सेवरल ऑफ हिज मेल फ्रेंड, जो उसके मेल फ्रेंड्स हैं। सेवरल का मतलब कई सारे जो उसके मेल फ्रेंड्स हैं उनको कॉल करने का सोचा। और किसको? अपने ब्रदर को। किस लिए? विश करने के लिए। क्या? गुड नाइट ईच देम यानी उन सभी को। ही न्यू दैट वो जानता था कि ये क्या करेगा? वुड बी थ्रोन फॉर अ लूप। थ्रोन फॉर अ लूप एक मुहावरा है, इडियम है जिसका मतलब होता है भ्रमित करना या किसी को उलझन में डालना। तो थ्रोन बिविल्डरमेंट इसका भी मतलब होता है किसी को उलझन में डाल देना। तो ये उसे पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इससे वो क्या हो जाएंगे? भ्रमित हो जाएंगे, उलझन में आ जाएंगे। वन इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड विद कन्फ्यूज़न एंड लाफ्टर। तो उनमें से जो है रिस्पॉन्ड किया तुरंत ही क्या? कन्फ्यूज़न के साथ और लाफ्टर हंसकर और इसके ऊपर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर आस्किंग और कहा यू गुड कि तुम क्या हो? ठीक हो? इन बिटवीन गीगल्स। गीगल्स का मतलब होता है हंसना या हंसी या जब आप खुश होते हैं हंसी। तो उसके बीच अनदर फ्रेंड इक्वली कन्फ्यूज्ड। तो जो दूसरा फ्रेंड है वो भी इसी प्रकार कन्फ्यूज्ड हो गया। मैन यू आर कॉलिंग द रॉन्ग नंबर दिस फ्रीक आवर्स। फ्रीक का मतलब होता है जो क्या हो? अजीब हो, अजीब पलों में। मतलब उसने कहा कि तुम क्या हो? कॉल कर रहे हो एक रॉन्ग नंबर पर दिस फ्रीक आवर्स में, इस बहुत ही अजीब भरे घंटों में। तो नेक्स्ट चलते हैं। Scarborough had seen the trend online and after some nudging by his girlfriends. तो स्कारबर्ग ने क्या किया? ये ट्रेंड को कहाँ देखा? ऑनलाइन देखा। और आफ्टर सम नजिंग बाय, नज का मतलब होता है कोई अगर कहता है ना कि ये करो बहुत प्रेशर डालता है, नज करना कहते हैं उसको। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने क्या किया? उसको नज किया, पुश किया। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा पोक। तो उसको पोक किया कि वो क्या करे? इस ट्रेंड को वो भी करके देखे। डिसाइडेड टू अपलोड हिज वीडियो। तो उसने उसके पोकिंग पर, नजिंग पर क्या किया? डिसाइड किया कि वो अपलोड करेगा कि वीडियो अपनी। ही सेड व्हाट मेक्स दिस ट्रेंड ट्वाइस एज फनी एज अदर्स इज दैट इट इज़ सो अनकॉमन फॉर मैन टू टॉक टू वन अनदर वल्नरेबली। तो उसने कहा कि ये क्या है? ये ट्रेंड क्या करेगा? दूसरों को खुश करेगा और ज़्यादा फनी जो है दुगना ये कब हो जाएगा क्योंकि क्या होता है कि ये इस तरह के अनकॉमन है। ये दूसरों के लिए क्या है? अनकॉमन है, असामान्य है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करे? फ़ोन करके उसे गुड नाइट विश। अनदर वल्नरेबली का मतलब होता है बहुत ही वीक, कमज़ोर।
तो इस इमोशन लेवल पर नेक्स्ट चलते हैं। वी आर नॉट रियली इमोशनली टैप्ड इन विद ईच अदर। टैप्ड विद, इमोशनली टैप्ड इन का मतलब होता है कि हम क्या है, एक दूसरे से इमोशन लेवल पर क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है रियल में। सो फॉर द मोस्ट पार्ट, इसलिए क्या होता है ज़्यादातर, इफ़ यू से समथिंग लाइक दैट, इसलिए अगर आप किसी को इस प्रकार कुछ कहते हैं, पीपल इमीडिएटली थिंक दी वोस्ट, तो पीपल इमीडिएटली तुरंत ही वो इसको क्या कर लेते हैं, वोस्ट फील कर लेते हैं, इसको मतलब थोड़ा बहुत ही बेकार समझ लेते हैं। ही सेड फोन कॉल्स आउट ऑफ द ब्लू कैन बी सरप्राइजिंग फॉर मैनी पीपल इन 2025। तो फोन कॉल्स आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है कि अचानक या बिना किसी के सूचना दिए ही आप किसी को कॉल करते हैं। कॉल आउट ऑफ द ब्लू, बिना किसी को इन्फॉर्म किए उसे कॉल करना या आना। तो ये क्या है, सरप्राइजिंग हो सकता है कईयों के लिए 2025 में। लेट अलोंग मेल फ्रेंड्स, पुरुष मित्रों की बात छोड़िए, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैजिक बिहाइंड द ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम इन विच मैन कॉल अदर फ्रेंड्स टू से गुड नाइट। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द मैजिक, ये क्या है, मैजिक का एक पार्ट है जिसके बिहाइंड, जो ट्रेंड के बिहाइंड क्या है, छुपा हुआ है, यानी जो ये नया ट्रेंड है एक मैजिक की तरह है जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। विच, जिसमें क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन या फ्रेंड को कॉल करता है से करने के लिए गुड नाइट। द वीडियोज़ हैव लेड टू जेन्युइन कन्फ्यूज़न, ये क्या है, जेन्युइन में, रियल में ये क्या है, कन्फ्यूज़न को है जो बढ़ाता है, एंड सरप्राइज को, एंड अ लॉट ऑफ लाफ्टर, और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी भी होती है, हंसी की भी एक बात है। द सिंपल एक्ट ऑफ वॉचिंग अ मैन एक्सप्रेसिंग दैट ही platonically cares about another man has fascinated social media user। तो ये जो सिंपल एक्ट है जिसमें देखना, वॉचिंग करना एक मैन को एक्सप्रेस करते हुए, दैट ही प्लेटोनिकली, अव्यवहारिक रूप से, ठीक है, अव्यवहारिक रूप से, या फिर क्या हो, जो व्यवहारिक ना हो, यूजुअल ना हो, कह सकते हैं। तो या फिर कह सकते हैं बातों ही बातों में। तो एक पर्सन को देखना, प्लेटोनिकली, अव्यवहारिक रूप से केयर करना एक दूसरे की। मैन हैज़, ये क्या करता है, दूसरे पर्सन को फैसिनेट करता है, सोशल मीडिया जो यूज़र हैं उनको भी ये क्या करता है, आकर्षित करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज विद द वीडियोज स्टैकिंग अप थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़। स्टैकिंग अप का मतलब होता है गैदरिंग करना। तो इस वीडियो को मतलब थाउजेंड्स व्यूज़ जो हैं आए हैं, लोग देख रहे हैं इसको। व्हेन माइकल लेवरिनोविच 25 decided to try it with his friends, the first one responded in jest का मतलब होता है मजाक या खेल में। तो जब एक माइकल लेवरिनोविच जो 25 इयर्स का है, उसने ट्राई किया अपने फ्रेंड के साथ ही ये, तो उसका जो फ्रेंड है रेस्पॉन्ड, मतलब उसने क्या किया, एक मजाक में कहा, गुड नाइट बेबी, आई लव यू, बिफोर जेन्युइनली आस्किंग इफ़ ही वॉज ऑल राइट। तो ये क्या है, बिफोर जेन्युइनली आस्किंग, तो उसने क्या किया, जेन्युइनली सच में पूछा क्या तू सच में ठीक है। एंड अनदर आस्क्ड इफ़ ही वॉज जोकिंग, और दूसरे ने क्या पूछा कि वो कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। एंड शेयर दैट ही कुडेंट रिमेंबर द लास्ट टाइम समवन सेड गुड नाइट टू हिम, और कहा कि उसने अपना जो शेयर किया एक्सपीरियंस कि उसे याद भी नहीं है कि पिछली लास्ट टाइम जो है उससे किसने गुड नाइट विश किया होगा। आई एक्सपेक्टेड इट टू बी हिलेरियस बिकॉज माई फ्रेंड्स आर हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है जो आपको हिला के रख दे, यानी किस तरह हिला के रख दे, खुशी से, हैप्पीनेस। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा सुखद है, अच्छा है, मस्ती भरा है, क्योंकि मेरा फ्रेंड क्या है, हिलेरियस है, वो भी खुश मिजाज है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी एज स्वीट एज इट वॉज। पर मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि ये क्या है, इतना ही स्वीट, सुंदर है और अच्छा होगा। ही सेड आई कॉल माई फ्रेंड्स ऑल द टाइम,
मैं क्या है अपने फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ ऑल द टाइम, हमेशा। आई हैव नेवर कॉल्ड देम टू से गुड नाइट, लेकिन मैंने कभी भी उनको कॉल नहीं किया था ये कहने के लिए गुड नाइट। सो द फर्स्ट फ्रेंड, इसलिए जो फर्स्ट फ्रेंड है, इट वॉज अ वेरी स्वीट मोमेंट व्हेन ही आस्क्ड इफ़ आई वॉज ओके। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सुखद था, स्वीट मोमेंट था जब मेरे फ्रेंड ने पूछा कि इफ़ आई वॉज ओके, कि मैं ठीक हूँ। हिज वाइफ कसाडी लेवरिनोविच एडेड दैट दी कॉल्स लेड टू डीपर कन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस बिटवीन हर हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो उसकी जो वाइफ है मिसिज लेवरिनोविच, उसने कहा कि जो ये कॉल्स है ये लेड बहुत ही डीपर उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई और ये कनेक्शन जो है उनके बीच में बहुत अच्छा डेवलप हो गया। वन ऑफ देम कॉल्ड माइकल दी, तो वन ऑफ दी उनमें से जो है एक ने माइकल को नेक्स्ट डे क्या किया, उसने कॉल किया टू चेक इन, ये चेक करने के लिए, एंड शेयर पर्सनल न्यूज़ अबाउट हिज रिलेशनशिप, और क्या किया, पर्सनल जो न्यूज़ है, जो भी बातें हैं उनके उसके साथ शेयर की। एंड अ डिनर डेट वॉज सेट अप विद अनदर, और एक डिनर डेट जो है सेट अप की गई विद अनदर, दूसरे के साथ। गिवन दी राइजिंग रिपोर्ट्स ऑफ लोनलीनेस अमंग मैन, तो गिवन दी राइजिंग रिपोर्ट, तो पुरुषों में अकेलेपन की बढ़ती रिपोर्ट को देखते हुए it is not a surprise that there would be demand for this type of connection। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह के संबंधों की मांग होगी, डिमांड होगी। even if the interactions begins as joke, हालांकि इस तरह के जो इंटरेक्शंस हैं, बातचीत हैं, वो मजाक से शुरू होते हैं। I think that's डेफिनेटली अ ब्रिज दैट मैन कुड क्रॉस विद वन अनदर। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ये डेफिनेटली एक क्या है, एक ब्रिज है जिनको क्रॉस करना चाहिए एक साथ मिलकर, एक दूसरे की हेल्प से। स्कारबोर्ग सेड, ऐसा उन्होंने कहा, इफ़ इट इज़ नॉट अ गुड नाइट, इज़ नॉट अ गुड नाइट, उन्होंने कहा कि अगर ये एक क्या है, सिर्फ गुड नाइट नहीं है, देन इट इज़ जस्ट चेकिंग इन, ये क्या है, बस एक चेक है, चेक करना है दूसरों को। एंड सीइंग हाउ पीपल आर डूइंग, कि जो पीपल है वो किस प्रकार के हैं, मतलब कैसे हैं, किस तरह उनकी जो है लाइफ चल रही है, ये जानना है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कई नई वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो ये थोड़ा ट्रेंड में चल रहा था और इसमें जो फ्रेजल वर्ब और इडियम भी थोड़े अच्छे थे, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को चूज़ किया था आपको रीड करवाने के लिए। तो गाइज आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो वर्ड करने से पहले हम पिछले वर्ड की रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पीछे वर्ड किए हैं, हमने 6-7 यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जो हमने पीछे जो वर्ड किए हैं उसका सिर्फ जो है वर्ड लिखा है, और आपने क्या है हिंदी में अपना इसका मतलब जो है मीनिंग अपने आप से पूछना है कि आपको याद है पिछला वर्ड या नहीं, आप भूल तो नहीं गए। तो ये पढ़ लेना है, एक ही शीट पर मैंने इसको लिख दिया है, और इसको देखना रिकॉल करके कि आपको अच्छे से याद हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसको फिर से दोबारा रीड कर लेना और उसको माइंड में रख लेना। तो आज के जो हम वर्ड करने जा रहे हैं, तो उनमें का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है सैंक्शन, SANCTION, सैंक्शन। सैंक्शन का 2 मीनिंग होता है। तो एक सैंक्शन का मतलब तो आपने जाना होगा, लेकिन जैसे कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको फाइन लगता है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको सैंक्शन करती है 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ जितना मर्जी, ठीक है। तो वो एक जो सैंक्शन है इसका मीनिंग आ जाता है फाइन लेना या फाइन डालना किसी पर। और दूसरा मीनिंग जो आपने सुना है वो है अप्रूव करना। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, न्यू पॉलिसीज़ को सैंक्शन करती है, अप्रूव करती है, लागू करती है, तो सैंक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, कई बार एग्ज़ाम में इसके जो मीनिंग है वो अलग तरीके से उसमें ऑप्शन में दिए गए होते हैं। तो आप इससे याद रख लेना कि जो है अप्रूव का, सैंक्शन का एक ही मीनिंग नहीं होता, अप्रूव इसके एक और मीनिंग है फाइन लगाना। नेक्स्ट है हमारा पैटुलेंट। पैटुलेंट का मतलब होता है चाइल्डिश। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एक फैक्ट बताने वाली हूँ, मतलब एक जो कन्फ्यूज़न है आपका वो दूर हो जाएगा। एक पैटुलेंट का मतलब होता है चाइल्डिश कैसा, जैसे कि मान लो कोई बचकानी हरकत करता है, मतलब उम्र उसकी इतनी हो गई है लेकिन फिर भी वो ऐसी बिहेव करके दिखा रहा है जो बच्चों वाली हो, बहुत ही मतलब
एकदम इमेच्योर हरकतें करे छोटी, जैसे कि ये डायलॉग है ना उसका टाइगर श्रॉफ का कि छोटी बच्ची हो क्या, तो वो मतलब इस किस लिए वो करता है, वो वहाँ पे क्या करता है उसको नेगेटिव तरीके से बोलता है ना कि छोटी बच्ची हो क्या, यानी कि इतनी बड़ी हो गई फिर भी वो कैसे काम कर रही है छोटे बच्चों वाला, तो वो एक उसको क्रिटिसाइज कर रहा है वहाँ पे। तो चाइल्डिश, तो ये एक क्या है नेगेटिव वर्ड है, तो इसको कैसे याद रख लेना चाइल्डिश को, तो वो बोलता है ना छोटी बच्ची हो क्या, यानी कि ये नेगेटिव सेंस में वो बोला था, ठीक है, कोई चाइल्डिश बिहेव करे, बचकानी हरकतें करे तो। और एक होता है चाइल्ड लाइक, ये क्या है एक पॉजिटिव वर्ड होता है, जैसे कि बहुत कोई मासूम होता है, कैसे तुम एक चाइल्ड लाइक हो, यानी कि मासूम हो तुम, मतलब बहुत साधारण हो, सिंप्लिसिटी तुम में ज़्यादा है, तो इसका मतलब मीनिंग हो जाएगा सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी। कोई साधारण हो, मासूम हो, भोला भाला हो तो चाइल्ड लाइक है, वो बच्चों की तरह भोला है, मन साफ है उसका, ठीक है। तो पेटुलेंट, चाइल्डिश, ठीक है, अच्छा लगा ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोकेट्री। कोकेट्री का मतलब होता है वुमेन फ्लर्टिंग करना। जब कोई वुमेन क्या करती है, जैसे कि मान लो एक वुमेन क्या है निकली बाहर जाने के लिए, लेकिन उसका जो है कार में निकली है, वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे क्या है जो ट्रैफिक पुलिस है उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रही है, तो वो क्या है वो कोकेंट्री हो जाएगा, वुमेन फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलोकुशन। एलोकुशन, एलोकुशन का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, सीधे अपने मुद्दे की बात पर आते हो, ठीक है, तो आप कहते हो इलोक्यूशन। तो इसके लिए मैंने एक बहुत पहले आपको एक फ्रेजल वर्ब ईडियम करवाया था, तो उसका जो ईडियम है आप यहाँ पे लिखना कि इलोक्यूशन के लिए क्या आपको ईडियम करवाया था, देखेंगे कि आपको याद है कि नहीं। और एक होता है ना कि जिसमें बात करने की कला होती है, तो वो आर्टिकुलेट होता है, वो बहुत ज़्यादा भाषा में मतलब अच्छे से बात कर लेता है, तो आर्टिकुलेट ये कला है उसमें। नेक्स्ट है सॉलिलॉक्यू। सॉलिलॉक्यू, सॉलिलॉक्यू का मतलब होता है MONOLOGUS, मोनोलॉग्यूस, या फिर जो अकेले बात करता है, जैसे कि होता है ना कि मूवीज़ वगैरह में देखें, या हम आज के समय में क्या है किस तरह बातें करते हैं, अपने आप से ही बातें करने लग जाते हैं, तो सोलोलोकी अपने से ही, अपने आत्मा से ही वो बात करता है, या मोनोलोगी बस वो अपने आप से ही बातें करता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैजेक्शन, ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है, या ग्रिप कह सकते हैं ट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है रेजमेताज, इसका मतलब होता है चौकाचौंध। जैसे कि क्या होता है फेस्टिवल वगैरह में माहौल किस तरह का होता है, चकाचौंध वाला होता है, बहुत ही खुशहाल होता है, भीड़ भाड़ होती है, लेकिन वो एक पॉजिटिव एनर्जी देती है आपको, उत्साह हो, चमक हो, कोलाहल, भीड़ भाड़ हो, लेकिन एक उत्साह जैसा माहौल। रेजमेताज। तो आज ये वर्ड हमने जो एक्स्ट्रा किए गाइज, आई होप आपको ये वर्ड थोड़े एडवांस लेवल पर लगे होंगे। अगर आप एग्ज़ाम की किसी तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के वर्ड जो हैं आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इस वर्ड की बार बार प्रैक्टिस जब आप करते रहोगे ना, तो ये वर्ड आपके लिए क्या हो जाएंगे, मतलब जैसे कि आपको मुंह पर रटे हैं ना, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, माइंड ब्लोइंग, फैबुलस, ये सारे वर्ड भी आपके दिमाग पर जो हैं ऐसे ही आएंगे। तो गाइज आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।